नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ चुका है और जो हमारा देश है इसके अंदर गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। तो इस गर्मी के अंदर जो आपका CPU है उसको हम कैसे देखभाल करें, यानी कि जो आपका CPU है वो कितना गर्म हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे करें और आपका CPU कितना जो टेम्परेचर है वो सहन कर सकता है, ये कैसे जाने। अगर आपका जो CPU है वो गर्म हो रहा है तो उसको कूल के लिए, मतलब उसको ठंडा करने के लिए या कूलिंग के लिए क्या क्या करें, ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो CPU है उसका मैक्स टेम्परेचर कितना वो सहन कर सकता है, ये कैसे जाने, यानी आपका जो CPU है वो कितने तापमान तक जा सकता है। तो हम AMD और इंटेल दोनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और जो आपका CPU है उसका नाम आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। अगर आपको ये नहीं पता आपके कौन सा CPU लगा रखा है कंप्यूटर के अंदर, तो सीधा है दिस कंप्यूटर जाइए और प्रॉपर्टी भी चाहिए और यहाँ पर आपका जो CPU उसका नाम लिखा होगा, जैसे मैं लिख रखा है AMD Ryzen 3 2200G। ठीक है, जो भी आपका CPU होगा उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो आप अपना जो नेम है वो यहाँ पर टाइप कर लीजिए, जैसे कि AMD और उसके बाद में एंटर दे दीजिए। एंटर देने के बाद में जो इसकी ऑफिशियल साइट होगी वो ओपन हो जाएगी और उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में देखिए लिख रखा है ना, इसमें इसके बारे में ये लिखा हुआ आएगा मैक्स टेम्परेचर 95 सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो हो गया AMD का। अगर आपके पास इंटेल है तो इंटेल के अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे इंटेल 3 है आपका, मतलब i3 है, i3 i5 जो भी हो आप लिख सकते हैं, i3 जो भी हो वो लिख लीजिए और उसका नाम लिख लीजिए, वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटेल की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। वेबसाइट होने के बाद आप इसमें नीचे आइए और इसमें भी इसका जो टेम्परेचर, मतलब कितना टेम्परेचर से सहन कर सकता है उसके बारे में जानकारी आएगी। तो ये सहन कर सकता है 100। ठीक है, अगर 100 से आप ऊपर ले जाओगे तो धीरे धीरे मर सकता है, तो ये लिख रहा है 100 सेल्सियस। ठीक है, तो इस प्रकार आप मैक्स टेम्परेचर चेक कर सकते हैं कि आपका जो CPU कितना टेम्परेचर पे जा सकता है। अभी बात करते हैं कि अभी आपका CPU को टेम्परेचर कितना हो रहा है ये कैसे पता करें। अगर आपके पास एक नया कंप्यूटर है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो नया कंप्यूटर है होता है उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर आता है जिसके द्वारा आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास गीगाबाइट का है, तो गीगाबाइट की जो एप्लीकेशन मैं उसको ओपन करूँगा और SIB के अंदर आप इनका टेम्परेचर चेक कर पाएंगे। तो इसके अंदर आप स्मार्ट फैन के अंदर आइए और यहाँ पर देखिए जो मेरा टेम्परेचर है वो भी जा रहा है 58। ठीक है, 58 पे जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास पुराना कंप्यूटर तो उसका टेम्परेचर कैसे चेक करें, तो ये बिल्कुल सरल है। ब्राउज़र ओपन कीजिए आप और यहाँ पर आप लिखिए, यहाँ आइए और आप लिखिए टेम्प। ठीक है, टेम्प लिख लीजिए और जो फर्स्ट साइट ओपन होगी ALC CPU, इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो ये सॉफ्टवेयर है कोर टेम्प, हम इसको डाउनलोडिंग करेंगे, तो डाउनलोडिंग पे आप क्लिक कर लीजिए। अभी हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कोई जो सॉफ्टवेयर है कोई एडिशनल तो इंस्टॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक रखिए, बाकी सब हटा दीजिए और नेक्स्ट कर लीजिए और फिनिश क्लिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये आगे है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर देखिए जो हमारा प्रोसेसर है Ryzen, उसके बारे में लिखा हुआ आ रहा है और जो उसका टेम्परेचर है वो लिखा हुआ आ रहा है 59। तो ये आपके सभी के अंदर काम करेगा। आपके पास कितना भी पुराना कंप्यूटर क्यों ना हो, ये सॉफ्टवेयर सभी काम करेगा। तो 59 चल रहा है हमारा टेम्परेचर, जो एकदम ठीक ठाक है। तो अभी लास्ट हम बात करते हैं कि कितना टेम्परेचर सुरक्षित रहता है आपके कंप्यूटर के लिए। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब आपको यहाँ भी मिल जाएगा। तो वैसे तो हमारे इस Ryzen का 95% है,
तो देखिए 60-65 तक ये मतलब ठीक ठाक काम करेगा। अगर 65 से आप लगातार चलाओगे तो रिस्की है, यानी अगर आपके पास AMD राइजन का कोई CPU है तो 60 से 65 तक अगर आपका टेम्परेचर है तो वो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर 65 से 80 के बीच में अगर टेम्परेचर है तो वो तो भी ठीक ही माना जाएगा। थोड़ा सा गर्म हो रहा है लेकिन वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका टेम्परेचर 90 के प्लस जा रहा है तो आपका CPU तो चलेगा, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार चलाते हैं 90 पे, रोज़ 90 पे चला रहे हैं तो धीरे धीरे आपका जो कंप्यूटर है वो डेड हो सकता है, उसके चिप पे वो लगातार गर्म होने के कारण ख़राब हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 65 के अंदर अंदर ही CPU को रखें टेम्परेचर, ठीक है जी। अभी बात करते हैं अगर आपका टेम्परेचर 80 हो रहा है, 90 हो रहा है तो उसको कैसे कूल करें। तो पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बोला था अगर मिट्टी जम जाती है तो पंखे में जो ढंग से नहीं चलते हैं और गर्म होने लगता है, तो मिट्टी क्लीन कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूँ। नंबर 2 पे जो थर्मल पेस्ट है, अगर वो ढंग बहुत पुराना हो गया है, PC लगभग 4-5 साल या 6 साल का हो गया है, तो जो थर्मल पेस्ट है वो सूख जाता है और उसके कारण कूलिंग ढंग से नहीं होती, तो नया थर्मल पेस्ट अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद में फिर इन दोनों से बहुत लगभग हो जाएगा। अगर फिर भी और भी आप डाउन करना चाहते हैं टेम्परेचर, तो जो आपका कैबिनेट है तो उसके अंदर एक्स्ट्रा फैन लगा लीजिए, ठीक है। और अगर आपके कैबिनेट ऐसा है उसमें एक्स्ट्रा फैन नहीं लग सकते तो आपको जो कूलर है उसको चेंज कर जो दूसरी कंपनी का आते हैं वो कूलर लगा लीजिए आपके CPU के ऊपर, जिससे आपका CPU ठंडा रहेगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी, अगर आपका CPU गर्म हो रहा है तो कैसे चेक करते हैं, कितना सुरक्षित है और कैसे उसको ठंडा करते हैं, 3 तरीके बताए हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।